परमेश्वर ने मूसा और हारून को चेतावनी दी, फिरौन हठीला हो जाएगा। तब वे फिरौन के पास गए तो उन्होंने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। परंतु फिरौन ने उनकी नहीं सुनी और इस्राएलियों को जाने के लिए स्वतंत्र करने के बजाय उसने उनको और कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर किया। फिरौन उन लोगों को जाने देने से लगातार इनकार करता रहा, इसलिए परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। इन विपत्तियों के कारण परमेश्वर ने फिरौन को दिखाया कि वह फिरौन और मिस्र के देवताओं से अधिक शक्तिशाली है। परमेश्वर ने नील नदी को लहू में परिवर्तित कर दिया, परंतु फिरौन ने अभी भी इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने संपूर्ण मिस्र में मेढक भेजे। फिरौन ने मेढकों को दूर करने के लिए मूसा से अनुरोध किया, परंतु सब मेढकों को मर जाने के बाद फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया और इस्राएलियों को मिस्र से निकल कर जाने नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने कुटकियों की विपत्ति भेजी। उसके बाद उसने डसों की विपत्ति भेजी। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उससे कहा कि यदि वे उस विपत्ति को रोक दे तो इस्राएली मिस्र को छोड़कर जा सकते हैं। जब मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मिस्रियों पर से डसों को हटा दिया, परंतु फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया और उन लोगों को स्वतंत्र होकर जाने नहीं दिया। इसके आगे परमेश्वर ने मिस्रियों के सब पालतू जानवरों को बीमार होकर मर जाने दिया, परंतु फिरौन का मन कठोर हो गया था और उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। तब परमेश्वर ने मूसा से फिरौन के सामने हवा में राख फेंकने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो मिस्र के लोगों की त्वचा पर पीड़ादायक फोड़े निकल आए, परंतु इस्राएलियों को कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और फिरौन ने इस्राएलियों को स्वतंत्र होकर जाने दिया। इसके बाद परमेश्वर ने ओले गिराए और मिस्रियों की अधिकांश फसलों को नष्ट कर दिया और जो कोई भी बाहर निकला उसे मार डाला। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे कहा, मैं पाप किया है, तुम लोग जा सकते हो। अतः मूसा ने प्रार्थना की और आकाश से ओले गिरना रुक गया। परंतु फिरौन ने फिर से पाप किया और अपने मन को कठोर कर लिया। उसने इस्राएलियों को स्वतंत्र होकर जाने नहीं दिया। अतः परमेश्वर ने मिस्रियों पर टिड्डियों को दल को जाने दिया। इन टिड्डियों ने उन सारी फसलों को खा लिया जिनको ओले ने नाश नहीं किया था। फिर परमेश्वर ने अंधकार कर दिया जो 3 दिनों तक बना रहा। यह इतना घोर था कि मिस्र लोग अपने घरों से ना निकल पाए, परंतु जहाँ इस्राएली लोग रहते थे वहाँ उजियाला था। इन 9 विपत्तियों के बाद भी फिरौन ने इस्राएलियों को स्वतंत्र होकर जाने देने से इनकार कर दिया। चूँकि फिरौन ने नहीं सुना था, इसलिए परमेश्वर ने एक अंतिम विपत्ति को भेजने की योजना बनाई। यह फिरौन के मन को बदल देगी। परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन के पास कहने के लिए भेजा कि इस्राएलियों को जाने दे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यदि वह उनको नहीं जाने देगा तो परमेश्वर मिस्र के लोगों के और जानवरों के सब पहिलौठों को मार डालेगा। फिरौन ने यह सुनकर भी परमेश्वर पर विश्वास करने से और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने उस पर विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के पहिलौठे पुत्र को बचाने के लिए एक रास्ता प्रबंध किया। हर परिवार को एक निष्कलंक मेमना को लेकर उसका वध करना था। परमेश्वर ने इस्राएलियों से उस मेमने के लहू को लेकर अपने घर के चौखट पर लगाने के लिए कहा। उनको उसके मांस को भूनकर और फिर उसको अख़मीरी रोटी के साथ उसे फुर्ती से खाना था। उसे उस भोजन को खाने के बाद उनको तत्काल मिस्र को छोड़ने को भी
तैयार रहने के लिए कहा। जैसे करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को आदेश दिया था, उन्होंने उसके अनुसार सब कुछ किया। मध्य रात्रि में परमेश्वर हर एक पहलौठे पुत्र को घात करते हुए मिस्र के बीच में से होकर गुजरा। इस्राएलियों के हर एक घर के द्वारों पर लहू लगा हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने उन घरों को छोड़ दिया। उनके भीतर के सब लोग सुरक्षित थे, वे मेमने के लहू के कारण बच गए थे। लेकिन मिस्रियों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था और उनकी आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने उनके घरों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर मिस्रियों के हर एक पहलौठे पुत्र को मार दिया। जेल के कैदियों के पहलौठे से लेकर फिरौन के पहलौठे तक मिस्र का हर एक पहलौठा नर मर गया था। अपनी गहरी वेदना के कारण मिस्र के बहुत से लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। उसी रात फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, इस्राएलियों को लेकर तुरंत ही मिस्र से निकल जाओ। मिस्र के लोगों ने भी इस्राएलियों से तुरंत निकल जाने का आग्रह किया था।